नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो। उससे पहले इस साल जो सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है, जो न्यू सिलेबस आया है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास न्यू है। तो जो ओल्ड वाले हैं उन्हें थोड़ा पता चल जाएगा। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वो है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 1.1 थी, 1.2 थी, 1.3 थी और 1.4 थी। और हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 1.1 और 1.2 है। जो बच्चे पिछले साल 10th में थे उन्होंने ये 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। पहली एक्सरसाइज थी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थर्ड थी हमें इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना था, जैसे √5 एक इरेशनल नंबर है, हमें इसे प्रूफ करना है। 1.4 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स देखना था। अब दोस्तों इस साल एनसीईआरटी ने आपका सिलेबस कर दिया कम, ये अच्छी बात है, कम पढ़ना पड़ेगा अब आपको। ये कट है और ये कट है, यानी कि सिर्फ आपको ये और ये ही करनी है। तो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उन्हें 1.1 और 1.4 नहीं करनी, उन्हें सिर्फ 1.2 और 1.3 करनी है। और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उनके पास तो पहले से ही 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, 1.1 और 1.2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो 1.2 है वो ही अब हमारी 1.1 बन चुकी है, और जो 1.3 थी वो ही हमारी 1.2 बन चुकी है। हमारी जो 1.1 है वो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही है, और हमारी जो 1.2 है उसमें हमें इरेशनल नंबर्स का प्रूफ ही करना है। इस वीडियो में हम 1.1 और 1.2 को कंप्लीट करने के लिए जो बेसिक सी बातें होंगी उन्हें समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लें। देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आप पंजाब बोर्ड से हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें यूज़ तो एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट होता है, पर वो सम एज इट इज़ एनसीईआरटी में दिए नहीं गए। तो आपको लगेगा ये सम तो आया ही नहीं एनसीईआरटी से, पर उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ही जो सम हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो हमें देखना है क्या है, हमें बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि 1.1 में और 1.2 में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। सबसे पहले ना हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स को शुरू करने से पहले कुछ 5-6 तरह के नंबर्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है इंटीजर, एक होते हैं रेशनल नंबर, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, वैसे तो आपको पता है, पर नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3 सो ऑन ऐसे नंबर्स आते जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव के नंबर सो ऑन आते जाएंगे। ये हमारी नंबर लाइन है। इसमें ये नंबर 1 और 1 से आगे वाले जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, इन नंबर्स के सेट को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और अब अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड करते हैं, तो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 को भी हम इंक्लूड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स, यानी 0 के आने से ये सेट क्या हो जाएगा, होल नंबर्स का। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लें तो ये हो जाएंगे इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड तक चलते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं एंड तक चलते हैं। इंटीजर्स जो हैं उनमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों इंक्लूडेड होते हैं। अब बचे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जैसे देखिए 1 और 2 के बीच में 3/2 आता है, 1.5 3/2 आता है। तो ये p/q की फॉर्म में एक नंबर है। p और q बोथ इरेशनल, बोथ इंटीजर्स हैं, और q 0 नहीं है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं, और q जो होता है वो 0 नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सकें और नंबर लाइन पर भी आए, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि पाई। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए एक तरफ हम इर्रेशनल नंबर्स रखें
और एक तरफ हम, जैसे इस तरफ मान लीजिए हमने रखा रेशनल नंबर्स और इस तरफ हमने रखा इरेशनल नंबर्स। तो ये जो सेट है हमारा पूरा, ये होगा रियल नंबर्स का। वैसे मैथमेटिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो हर नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है वो एक रियल नंबर है, या वो हर एक पॉइंट जो हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर मानते हैं। जैसे पाई भी रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है, 3/5 एक रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स को कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं ये रियल नंबर्स हैं। अब कुछ नंबर्स रह गए, जैसे कि देखिए ये 3 नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जैसे जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आए, जिनका 1 को छोड़कर और कोई फैक्टर ना बने, 1 को और उनको खुद को छोड़कर और कोई फैक्टर ना बने। जैसे देखिए 2 है, 2 को हम कैसे लिखेंगे 2/1, 2 इंटू 1 सॉरी। 3 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 1, ठीक है। हम 5 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 1, 7 को कैसे लिखेंगे 7 इंटू 1। ये सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं। तो इन प्राणियों को, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो होप आपको प्राइम नंबर्स का पता चल गया होगा। एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बनते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 इंटू 2 4, तो ये सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स आर मेड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। तो जैसे 6 है, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। यानी कि कॉम्पोजिट नंबर कैसे बनता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कॉम्पोजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। होप आपको ये समझ आया। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है, कॉम्पोजिट नंबर्स आपको पता है। एक नंबर रह गया हमारा, वो है को प्राइम। अब देखिए को प्राइम, को मीन्स टुगेदर, को का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को एक साथ लिखते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे देखिए मान लीजिए अगर मैं लिखूँ 2/3, तो 2/3 मेरे पास 2 एंड 3 ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स, ये दोनों प्राइम नंबर्स है और उन्हें एक साथ लिख रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। 2 का और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर मैं 5/10 लिखूं तो 5 और 10 इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। पर अगर मैं ऐसे लिख दूं 2/5, अब 2 में और 5 में और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, इसलिए 2/5 क्या होगा, एक ये 2 और 5 क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर्स होंगे। होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब इसे रब कर देते हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। तो देखिए ये जो थ्योरम है फंडामेंटल, ये जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसे गॉस ने दिया था। गॉस को आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, वो इतिहास के सबसे बड़े 3 मैथमेटिशियंस में से एक थे। जैसे न्यूटन, जैसे आर्किमिडीज और तीसरे थे गॉस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट इसे हम ख़त्म करते हैं। इसका कहना है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसे 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए 16 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 20 है तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 25 है तो इसे 5 इंटू 5 की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि 24 था मान लीजिए आपके पास, तो इसे हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो कोई भी दुनिया का अगर हम नंबर उठाएंगे, अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसे हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से कोई भी जो एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमें करना होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगभग बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमें देखना था वो देखना था HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। जैसे देखिए HCF और HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। HCF तो आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM भी आपको पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो HCF है इसे हम कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का HCF जो है, जैसे मान लीजिए दो नंबर्स है 15 और 20, तो HCF ऑफ 15 एंड 20 हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम 15 को उसके प्राइम फैक्टर्स यानी कि 3 × 5 की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर 20 को उसके प्राइम फैक्टर्स यानी 2 × 2 × 5 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमने इनके प्राइम फैक्टर्स रख दिए। तो जो ना इनमें सबसे कॉमन फैक्टर है, जैसे देखिए कॉमन ये 3, 5 फैक्टर हैं, इसके 2 और 5 फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 5 इनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हमें कॉमन फैक्टर की जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे लोएस्ट पावर उठानी होती है इसमें। तो HCF शायद आपको समझ आ गया। LCM अब हम कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए अगर LCM निकालना होता है इनका 15 का और 20 का, तो हम 2 को लिख लेंगे एक बार 3 को लिख लेंगे, तो जितने भी इसके फैक्टर्स हैं एक बार उनको लिख लेंगे। फिर हाईएस्ट पावर लिखनी है हमें फैक्टर्स की, जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, 2 की पावर कितनी आएगी 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही आएगी, एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, इसमें देखो 3 एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 लिख दी। इसमें 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो 5 एक ही बार है, तो 5 की हाईएस्ट पावर लिख दी। तो 4 × 20 ये आ जाएगा 120, तो 120 इनका LCM हो गया। होप आपको ये समझ आया होगा। एक फॉर्मूला हमारा रह गया है, वो फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए दो नंबर्स हैं A एंड B, दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम LCM ऑफ AB को मल्टीप्लाई कराएं HCF ऑफ AB के साथ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला आपको बस थोड़ा याद रखना है, इसे हम आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इसका बेसिक्स था। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 1.1 जो हमारी न्यू NCERT में है और जो ओल्ड NCERT में हमारी 1.2 है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर जो एक्सरसाइज है उसके हम देखेंगे LCM के, उसके साथ ही सम है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। थैंक यू।